बॉम्ब है इसमें। भाई अल्बर की कॉल है। हेलो, एक मिनट। भाई याल्चिन याल्देस अली अस्करी से होटल में मिलने गया है। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। अल्बर को जिस तरह यिल्दिज के वहां जाने की खबर हुई, मेरे ख्याल से हमारे बारे में और भी लोग वाकिफ होंगे वहां पर। कहीं कोई चाल न बिछा दे हमारे लिए। वो शख्स इस वक्त पूरी दुनिया के लिए अहम है। अगर मुझे उसे उठाने का जरा सा भी मौका मिले तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बड़े से बड़ा रिस्क ले सकता हूं। पहले उठाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। इंजी, इंजी मेरी बात सुनो। इंजी रुको, मेरी बात सुनो पहले। रुक जाओ इंजी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। इंजी, इसकी वजाहत करने दो मुझे। मेरे भाई की बीवी के साथ ये सब करने की क्या वजाहत होगी? इंजी बात को समझो प्लीज। कुछ मत कहना। फवाद और मेरे दरमियान क्या चल रहा है तुम जानती हो। उसका बर्ताव मेरे साथ इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अपने शौहर से बदला ले रही है, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इंजी, उस वक्त होश में नहीं था मैं। झूठ। अल्लाह तुम दोनों को इसकी सजा देगा। इंजी, छोड़ो मुझे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कब से बकवास किए जा रही? बस बहुत हो गया, हाथ मत लगाना मुझे। इंजी पागल मत बनो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा, मगर तुम्हारे लिए सब फजूल। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा, तुम्हारा भाई और तुम्हारी कंपनीज। मैं सिर्फ एक गुलाम। इंजी, हमारा आखिरी खुशगवार पल बताओ। कोई एक ऐसा पल याद है तो बता दो। ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें याद आएगा। सिर्फ भागी हो मुझसे तुम, हमेशा हमेशा। ये नहीं हो सकता। हाँ बोलो कमाल। भाई, हमें फौरन मिलना होगा भाई। मैं अभी दाऊद साहब के पास जा रहा हूँ कमाल। वापसी में मिलेंगे, ठीक है? बात बहुत अहम है। क्या बात है मुझे फोन पर ही बता दो। फोन पर नहीं बता सकता मैं। तो फिर तुम्हें इंतजार करना होगा। दाऊद साहब को इंतजार नहीं करा सकता। कभी अपने भाई को भी अहमियत दे दिया करें। उनकी नजर में सबसे ज्यादा अहमियत पैसे की है। तुम अपनी बकवास बंद करो। यही सब चाहती थी तुम, है ना? इंजी से बहुत प्यार करते हो तुम। हाँ, एक बात समझ लो, मेरा और इंजी का रिश्ता तुम दोनों के रिश्ते जैसा बिल्कुल नहीं। ये वक्त बहस करने का नहीं है कमाल। हमें इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। इससे पहले दाऊद को खबर हो जाए। दाऊद को पता चला तो हम दोनों मारे जाएंगे। आखिर ये इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रही है? अगले 6 दिनों में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। वर्ल्ड प्रेस में हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमेंट्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया के अखबार द टाइम ने तुर्की के इलेक्शंस पर एक तज्जिया शाया किया है। तुर्की की शनाख्त के हवाले से इन इलेक्शंस की बहुत अहमियत। ये लीजिए सर। और हर जगह इस बात के चर्चे हो रहे हैं।
लाखों की तादाद में शहरी अपना वोट देंगे ताकि नई हुकूमत बन सके। ज्यादातर रहनुमा अंकारा में वोट डालेंगे। अब आते हैं मौसम के हाल की तरफ। आज मुल्क भर में मौसम अब्र आलूद रहा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। सर अस्करी को मुआहिदे की तफसील भिजवा दी है। हमें सुबह उनसे मीटिंग करनी है। ठीक है, बैठो। और बहुत से लोग अपने फैमिलीज के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। सर अमेरिकी पूछ रहे हैं कि वो कब तक हमारे पास पहुंचेगा। उससे मिलने के बाद यिल्दिज़, क्या उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए? उसने बताया था कि कर दिए हैं। इंजी, हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन प्लीज ये बंदूक नीचे कर लो। आगे मत आना। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। प्लीज प्लीज इंजी, वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो। वो कैसे? कैसे बदलोगे इसे? मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, मगर मुझे एक मौका दो। मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कमाल, वहीं रुक जाओ, आगे मत आना। इंजी, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इस बारे में किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे सामने दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और वैसे भी मैं फवाद से तलाक ले रही हूँ, तुम जानती तो हो। कमाल ही क्यों? क्या ये आखिरी मर्द है दुनिया में? मेरा ही शौहर क्यों मिला तुम्हें? ये उसी वक्त क्यों किया जब मैं अपना रिश्ता बचाना चाह रही थी? क्यों क्यों? तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इंजी, आगे मत आना। पूरी जिंदगी जेल में काटनी है तुम्हें? देखो बात सुनो। रुक जाओ वहीं पर। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, या फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये सब कुछ यहीं छोड़कर। प्लीज प्लीज बंदूक नीचे करो। जहन्नम में चले जाओ मेरी तरफ से। इंजी, इंजी, कैसी हालत है इसकी? बेहतर है भाई, खराटे ले रहा है। मैं माती, मैं अल्पर से मिलकर आता हूँ। तमर से कहो वो ऑफिस में ही रहे। ठीक है भाई। अब्दुल भाई जी भाई। इसकी सिक्योरिटी को बहुत सख्त रखना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। भाई, यहाँ तमाम अफराद मुसल्ला है। क्या हम इसे ऑफिस ले जा सकते हैं? सारी एजेंसियों के एजेंट्स यहाँ मौजूद हैं। ईरान, CIA, मोसाद, KGB। बस कर दो अब्दुल भाई, मेरे पास इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं है। सुबह से कहीं और ले जाएंगे, फिलहाल ये यहाँ हमारे पास ही रहेगा। ये मर चुकी है। ये क्या कर दिया मैंने? इंजी, इंजी प्लीज अपने आप को संभालो। मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जान से मार दूंगी तुम्हें। बकवास बंद करो, वरना तुम्हें भी मार दूंगा मैं। बाबा को कॉल करती हूँ। जो चाहे करो तुम। बाबा, मैंने कमाल ने मुझे धोखा दिया है बाबा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और फौद की बीवी मार दिया उसे मैंने। कहाँ हो तुम इंजी? इंजी, मैं आता हूँ। मेरे आने से पहले कुछ भी मत करना, समझ गई तुम? परेशान मत हो इंजी, मैं आ रहा हूँ। सर क्या हुआ, वो फिर से लड़ पड़े हैं?
फवाद की बीवी के साथ तुम्हारे भाई के कब से ताल्लुकात हैं? फुआद साहब की बीवी? देखो यल्दस, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो मर चुकी है। क्या? तुम्हारा कैमरों को सलूट करना अच्छा नहीं था। क्यों? तुमने उनको चैलेंज किया। हाँ, मैंने ऐसा ही किया। वो जो करना चाहते हैं करने दो। वैसे भी जब तक वो शख्स मेरे पास है वो कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीक कह रहे हो, मगर याद रहे कि टारगेट पर हो तुम सबके। खास तौर पर हमारे लोग इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। मैंने उन्हीं को तो गुस्सा दिलाने के लिए ये कदम उठाया है। हमारे अपने ही मुल्क में, हमारी निगरानी में यहां लोग आते हैं डील्स करने के लिए, और आप लोग एक कोने में बैठकर देखते रहते हैं। आप इंटेलिजेंस वाले हैं या सफारतकार, पहले इसका फैसला कर लें। शायद एक्सपोज हो जाऊंगा मैं सबके सामने, और मुझे इस बात पर यकीन है कि हम दोनों को इसकी पूरी की पूरी कीमत अदा करनी होगी। मैं फिर भी तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। बहुत शुक्रिया। आप फिक्र मत करें, मैं एहतियात से काम लूंगा। आप भी एहतियात करना। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब है? अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, भाई ने कहा इंतजार करो। कुछ हुआ है क्या? ईरान के एक शख्स के बारे में मालूमात मिली है, इसलिए कहा अभी रुको। कौन हो तुम? मैं कहां हूं? समझ लो कि तुम अमेरिका में हो। रिलैक्स। मैं बस इतना जानता हूं कि वो ईरान से है। अली अस्करी कहा आपने? मैं आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। मेरा इरादा नहीं था पापा। मेरा मकसद सिर्फ इन लोगों को डराना था और कुछ नहीं। किसी को नहीं पता कि ये तुर्की में है। लाश ठिकाने लगाकर बात दबा देते हैं। ये इतना आसान नहीं। इस तरह बात बिगड़ जाएगी दाऊद साहब। पासपोर्ट का रिकॉर्ड मौजूद होगा और उससे ही पता चल जाएगा कि ये तुर्की में थी। ठीक है, वो तुर्की में थी, मगर अब वो यहां से जा चुकी है। क्या ये रिकॉर्ड तुम खत्म नहीं कर सकते? सर, मैं ये काम कर सकता हूं, मगर यह कत्ल आपकी बेटी से हुआ है। लेकिन हम जिसे भी खरीदेंगे वो हमारे खिलाफ भी जा सकता है।
उसे मारना नहीं चाहती थी मैं बाबा। मैं वजाहत दे सकती हूँ कि ये जान के नहीं किया मैंने। एंजी, जब तक हम साबित करेंगे बात फैल चुकी होगी। मगर बाबा, कोई नहीं जानता कि ये मैंने किया है। कोई नहीं जानता कि मेरे भाई की बीवी के साथ मेरे शौहर के ताल्लुकात थे। ये क्या कह रही हो इंजी? तुम खामोश रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली का कोई भी फर्द कोर्ट के चक्कर काटता फिरे। बोलो, कहां हो तुम? मैं भी आ रहा हूं सर। चेहरे का रंग क्यों उड़ गया तुम्हारा? क्या हुआ? डांट पड़ गई क्या फिर से? अफसोस की खबर है, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। कौन? तुम्हारी वाइफ। कैसे? मैं नहीं जानता। कैसे मर गई वो? डैड को कैसे पता चला? वो कहाँ है? वो इंजी के घर पर है। चाहो तो तुम भी चल सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कोई डेड बॉडी नहीं देखनी। कॉल करूंगा तुम्हें। रुक भी तो नहीं सकता यहां, वरना डैड फिर मुझ पर चिल्लाएंगे क्यों नहीं आए। कहा था ना तुम्हें, कंपनसेशन के लिए परेशान मत हो ना तुम बुलुत। कहा था ना। आपने मुझे बुलाया? तमर, मैं चाहता हूं कि तुम इस लैपटॉप से सारी मालूमात निकाल लो। सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी है, बहुत अहम है। ठीक है सर। होशियार रहना तमर, एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा सिस्टम करप्ट हो सकता है। थोड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैम आती, सिक्योरिटी बढ़ा दो। कुछ भी हो जाए कोई भी ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। सर, ईरान एम्बेसी साहब से कोई मिलने आया है। आने दो उन्हें। वो रहे सर। खुशामदीद। क्या कुछ हुआ है? सर, ये बात मैं आपसे फोन पे भी कर सकता था, मगर मिलना बेहतर समझा मैंने। तशरीफ रखें। हमारे वजीर अली अस्करी वो एक बहुत खास दौरे पर आज इस्तांबुल आए थे, लेकिन हमें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद भी वो किडनैप हो गए। हमें इस बात की कोई खबर नहीं, और यहां तक कि हमें यह भी नहीं बताया गया कि अली अस्करी यहां होगा। इस बारे में कुछ नहीं जानते हम लोग। डायरेक्टर साहब, हमें मालूम है कि आपको ऑपरेशन का पता है। हमारे मिनिस्टर आपके मुल्क में किडनैप हुए हैं,
तो इसलिए इस सब के जिम्मेदार भी आप हैं। मैं यहां पर हेड ऑफ स्टेट का ऑर्डर लेकर आया हूं। हमें अली अस्करी सही सलामत अपने कॉन्सुलेट में चाहिए। रजा साहब, इस सूरत हाल की तहकीक करने दें, बहुत जल्दी इस बारे में आपको बता दूंगा। मैं ये चाहता हूं कि ईरान और तुर्की के बीच इतने छोटे से मसले की वजह से कोई तनाजा ना खड़ा हो, क्योंकि आप जानते हैं आपकी सरहदें ना CIA से और ना ही मोसाड से मिलती हैं। सरहद, यस सर। अली अस्करी के बारे में मालूमात हासिल करो फौरन। ऑल राइट सर। मेरे पास लैपटॉप है जो मुझे चेक करने के लिए कहा गया है। नहीं, अभी तक अली अस्करी को नहीं देखा मैंने। ठीक है, मैं पता लगाता हूं। आपने मुझे बुलाया सर? अली अस्करी के बारे में कोई खबर है क्या तुम्हें? वो अपने होटल में आराम कर रहे होंगे सर। क्या मतलब वो आराम कर रहा है? क्या पोलाद अलमदार की निगरानी में आराम कर रहा है? आई डोंट नो सर। पोलाद को इसके बारे में किसने बताया था कि वो वहां है? मुझे नहीं मालूम सर। अल्पर, पोलाद को फौरन बुलाओ, मेरे पास इंतजार कर रहा हूं। ठीक है सर, बुला लेता हूं। क्या मुझे न्यूज़पेपर से ही पता चलना था या आप मुझे खुद बताने वाली थी मिसाओ? समझी नहीं मैं। रुकें, पढ़ता हूं। साल का सीक्रेट लव अफेयर फवाद तातार ओलो ने आहूत और औस के लिए अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी। ये आज की न्यूज़पेपर की टॉप हेडलाइन है, अगर आपने नहीं देखी तो। इस न्यूज़ पर बिल्कुल यकीन मत करें। उस घटिया फवाद ने ये खबर छपवाई है अखबार में बगैर मुझसे पूछे। मैं तो सिर्फ इंजी के साथ डिनर करने के लिए गई थी और वहां अचानक फवाद आ गया। तो फिर आपको चाहिए उनके साथ खाना खाना छोड़ दें। ठीक है, एक कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। हेलो, मुझे बुलाया है क्या? पुरमस इंटेलिजेंस चीफ के घर जाते हैं। ठीक है भाई। उसे दफनाना ठीक होगा दाऊद साहब। कोई भी इंसान इस वाकये के राज को हमेशा राज नहीं रख सकेगा। तुम और मैं भी। जो राज नहीं रख सकते उन्हें दफना दिया जाता है। ये सब नहीं चाहती मैं भी। कोई और रास्ता ढूंढो। फिर एक ही रास्ता रह जाता है दाऊद साहब कि कमाल साहब ये सारा इल्जाम खुद अपने सर ले लें। मैंने उसे नहीं मारा और इंजी को भी समझाया मैंने ऐसा ना करो। खुद को बेकसूर कह रहे हो?
इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इस मसले पे बात करने का कोई फायदा नहीं। फिर अब यही तरीका रह जाता है दाऊद साहब, खुदकुशी। बेगम साहिबा को जब पता चला कि फवाद साहब तलाक देने वाले हैं तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। इंजी साहब और कमाल साहब ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उन्हें कन्विंस न कर सके और बिलाखिर उन्होंने गोली मारकर खुद को हलाक कर लिया। यिल्दिज, मुश्किल तो है जरा, लेकिन मैं इसे मैनेज कर लूंगा सर। कल के अखबार में फवाद साहब की खबर मौजूद है, उससे काम आसान हो जाएगा। बेगम साहिबा ने कल का अखबार देखा था। कौन सी खबर? फवाद साहब बेगम साहिबा को तलाक दे रहे हैं। आहू तोरोज और फवाद साहब शादी कर रहे हैं। ऐसी खबरें अखबार में शाया करने की किस में जरूरत हुई, बता सकते हो? हमने बनाई थी सर। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुक जाइए पापा, प्लीज रुक जाए, छोड़ दीजिए। बस कमाल पीछे हटो तुम। बस करो। अली अस्करी के साथ आखिर तुम्हारा क्या लेना देना है पोलाद? मेरा सवाल यह है कि रात के इस पहर मुझे यहां बुलाने की वजह क्या है? जल्द से जल्द उसको मेरे हवाले कर दो पोलाद। माफ कीजिएगा मगर मैं कब से आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने का मजाज हो गया। तुम्हें जर्रा सा भी अंदाजा है कि तुमने अगवा किसको किया है? मैंने जो करना था वो कर लिया। अब मुझे जो चाहिए वो लेने के बाद उसे वापस कर दूंगा। परेशान मत हो। भूलो मत, मैं इस मुल्क के इंटेलिजेंस का डायरेक्टर हूं। यहाँ की इंटेलिजेंस अगर कोई भी काम करती है तो वो मुझसे पूछ कर करती है, मुझसे पूछे बगैर नहीं। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से ईरान, अमेरिका, इसराइल भी हमारे खिलाफ जा सकता है। वो जंग करने में जरा भी देर नहीं करेंगे पोलाद अलमदार, समझ रहे हो? तुम्हें इस गलती की सजा जरूर दी जाएगी पोलाद। जिसे मुझसे हिसाब लेना है ले ले। सब जानते हैं कि कहां रहता हूं मैं। मुझे अंदर जाना है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब्दुल हई इस बारे में जानता है। मुझे एक सवाल पूछना है बस। किसी को कुछ भी मत बताना, तुम बच जाओगे। ये मैसेज है तुम्हारे लिए। कौन हो तुम? अमेरिका जाने का टिकट हूं। कोई और रास्ता नहीं मिला मुझसे कुछ उगलवाने का? अली अस्करी, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि मेरी बात मान जाओ, वरना मरने के लिए तैयार रहो। सिर्फ तुमने किसी को कुछ नहीं बताना है। सुबह सवेरे एक बॉम्ब फटने वाला है, घबराना नहीं, और इस कमरे से हरगिज भी बाहर मत आना। और हम सुबह सवेरे निकलेंगे। ठीक है भाई। गुड नाइट। गुड नाइट। ये अब आपका घर नहीं है आओ साहिबा, तो प्लीज मुझे बताए बगैर मत आया कीजिए, खास करके रात के इस पहर। आप मुझसे ऐसे किस तरह बात कर रहे हैं? कैसे? जैसे कोई गलती की हो मैंने। मेरा मतलब ये नहीं था, ये मेरे काम का वक्त है। इस वक्त हेडलाइंस डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी।
आज सबकी सुननी पड़ रही है। आपकी भी सुन लेता हूं, बैठिए। बात सुने, मैं फवाद से नफरत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि किसी तरह आपको ये बात साबित कर सकूं, वरना मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि इस वक्त आपको यहां तंग करने के लिए आ जाऊं। हेलो। हेलो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने कहां से सुना? फवाद, मेरी बात जरा गौर से सुनो और अभी इसी वक्त इस खबर को अपने अखबार से हटवा दो। कितनी बार कहूं कि मुझे नहीं करनी है शादी तुमसे, मैं तुम्हें नहीं चाहती हूं। आहू, बात सुनो मेरी, इस न्यूज का मैं जिम्मेदार नहीं। झूठ है, तुम नहीं छपवाई है। तुम्हारे अलावा और ये कर भी कौन सकता है? मेरी बीवी। उसका तुम्हारे अखबार से क्या लेना देना है? वो मर गई है। क्या? खुदकुशी। क्या मतलब, कैसे? तुम्हें सब पता चल जाएगा जब तुम न्यूज देखोगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सुनकर अफसोस हुआ। आई एम सो सॉरी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने कॉल की, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई मुझे, लेकिन इस वक्त मैं मूड में नहीं हूं इस बारे में बात करने के लिए। ठीक है, अल्लाह सब्र दे तुम्हें। ये बंदा साइको है। शॉक में आ गई हूं। पुरमुज आपको घर छोड़ाएगा। आप मुझे इस हालत में ऐसे ही घर भेज देंगे? बीवी तो फवाद की मरी है, आपको क्या हुआ है? यकीन नहीं आता मुझे। बहुत रूड है आप, बहुत ज्यादा। अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि कल मेरी वजह से क्या क्या होने वाला है तो यकीन नहीं करोगे। कमजोर लकड़ी के सहारे साहिल तक पहुंचना चाहते हो। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? हम ये पौधे लाए हैं। ठीक है, अंदर रख दीजिए। चलो दोस्तों, उठा के अंदर ले आओ। ध्यान से लाना, जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी करो। देख के आओ, देख के। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम ये कुछ पौधे लेकर आए हैं, इन्हें यहाँ लगाना है। हमें इस बारे में कोई इत्तला नहीं। हमें तो यही बताया गया है कि इन्हें एंट्रेंस के पास रखना है। किसने बताया है? आपके बॉस ने कहा है। और किसने? ये देखिए, मेरे पास स्लिप भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा करें, आप लोग 2 घंटे बाद आए, अभी यहाँ पर कोई नहीं है। भाई, इन्हें ले जाना बहुत मुश्किल होगा और इन्हें जहमत भी होगी। ठीक है, फिर रख दीजिए। ये यहाँ रख दो। और आप यहाँ दस्तखत भी कर दें अपने। और ये गिफ्ट भी है। अंदर ले जाना मना है। ये तो सिर्फ फूल है भाई। मैंने कहा ना, अंदर नहीं ले जा सकते। ये फूल किसके लिए? किसी के लिए खास नहीं, बतौर गिफ्ट देना चाहते हैं। मुझे तो मैं ले जाता हूँ। लेकिन सर। बात को इतना मत बढ़ाओ, मैं ले जाता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हम जब अंदर गए तो उसके हाथ में गन थी। गन किसके ऊपर तानी हुई थी? अपने सर पर। कमाल और मैंने उसे बहुत समझाया। हम उसके करीब गए कि उसे समझा सकें, मगर उसने हमें डरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इरादा बदल दिया हो उसने। उसका ध्यान बटाने की कोशिश की मैंने, ताकि कमाल उससे गन छीन सके। और ऐसा करने के दौरान मुझे लगा कि मैं गन छीन लूंगा, क्योंकि वो घबरा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से उसने फायर कर दिया। उस वक्त टाइम क्या हो रहा था? सॉरी ऑफिसर, आपको और कितना टाइम लगेगा? मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। क्या इस सिलसिले में आपको मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, हमारा काम खत्म होने ही वाला है। बस इन्हें प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में आकर के अपना बयान देना होगा। फवाद साहब, अल्लाह आपको सब्र दे। शुक्रिया। भाई, मैं भी जाऊं? अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। क्यों उठकर आए वहां से? जाओ, जाकर वहां बैठ जाओ। जो कर रहे थे वो करते रहो, गड़बड़ मत कर देना।